सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 17 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए बानी ले बड़ी किन्नी दियो सो छल को मान, सो खींचा खींचना छूट ही लिए क्रोध गुमान। ऐसे शास्त्र वचनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया जिसके कारण वाद विवाद को पोषण मिला। यही कारण है कि पंडितों की परस्पर खींचातानी नहीं छूटती क्योंकि वे अहंकार तथा क्रोध से ग्रस्त हैं। ए छल पंडित पढ़ही ताय मान देवे मूढ़, बड़े होए करे मायने एह चली छल रूढ़। इस प्रकार का छल युक्त ज्ञान सीखे हुए पंडितों को मूर्ख लोग अधिक सम्मान देते हैं। ऐसे पंडित जन स्वयं को ज्ञानवान मानकर शास्त्रों का अर्थ समझाने लगते हैं। इस प्रकार छल कपटपूर्ण रूढ़िवादी परंपराएं चलने लगी। सीधी इन भाषा मिने मायने पाइए जीत, जो शब्द सब समझही सो पकड़े नहीं पंडित। सीधी साधी इस हिंदी भाषा से भी अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं किंतु इस भाषा के शब्द सब कोई समझते हैं, इसीलिए पंडित जन इसे नहीं अपनाते हैं। एक अर्थ न कहे सीधा ए जाहिर हिंदुस्तान, अर्थ को डालने उल्टा जाए पड़े छल बान। यह हिंदी भाषा सबके लिए सुगम होने पर भी पंडित जन इसके द्वारा सीधा अर्थ प्रकट नहीं करते। शास्त्रों के अर्थों को अपने अनुकूल बनाने के लिए छलपूर्ण हृदय से वे देव भाषा पढ़ते हैं। ए छल देखो मोमिनो और है सब छल, रूह छल न छूटे छल थे, जो देखो करते बल। हे ब्रह्म आत्माओं, इस छल कपटपूर्ण संसार को देखो। यहाँ के सभी खेल छल युक्त हैं। माया से उत्पन्न हुए यहाँ के जीव परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितना ही प्रयत्न करें किंतु इन छल पूर्ण बंधनों से वे मुक्त हो सकते। एक उर्जन वैराट की दूजी वेद की उर्जन, ए नेक कही में तुमको पर ए छल है अति घान। यहाँ पर एक और वैराट की उलझने हैं तो दूसरी ओर वेद के कर्मकांड की उलझने हैं। इनके विषय में मैंने तुम्हें थोड़ा ही कहा है किंतु माया ने ऐसे अनेक छल बनाए हैं। मुख उदर के कोहेड़े रचे मीने सुपन्न, और सुध इनो क्यों होए ए खेले गफलती जन। शेष साई नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी ने 14 लोकों में स्वप्नवत सृष्टि की रचना की और अपने श्रीमुख से वैदिक ज्ञान को व्यक्त किया किंतु इस स्वप्नवत झूठे खेल में मग्न होकर खेलने वाले झूठे लोगों को
इससे पार होने की शुद्धि कैसे हो सकती है। वैराट वैदो देख के बूझ करी सेवा एह, देव जैसी पातरी ए चलत दुनिया जेह। वैदों ने विराट के जीव को देखकर कर्मकांड का ज्ञान देने की यहाँ महत्वपूर्ण सेवा की है, क्योंकि जैसे देवता क्षर ब्रह्मांड के हैं वैसे ही उनके पूजक जीव क्षर ब्रह्मांड के ही हैं। इस प्रकार संसार में पूजा पद्धति चल रही है। जो बोले साधु शास्त्र जिनकी जैसी मत, ए मोहरे उपजे अंधेर से ताको ए सब सत। इन शास्त्रों को विद्वानों ने अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार ग्रहण कर ब्रह्म का निरूपण किया है। ये सब मतांतर अंधकार समान मोह तत्व से उत्पन्न होने के कारण उनको मोह की बात ही सत्य प्रतीत होती है। तबक 14 देखे वैदो निराकार लो वचन, उन्मान आगे कह के फेर पड़े माहे सुन्न। वैदों ने 14 लोकों में ब्रह्म को ढूंढते हुए निराकार पर्यंत की बात की, तथापि ब्रह्म का पूर्ण अनुभव न होने के कारण उन्होंने अनुमान से कहा कि ब्रह्म तो इससे भी आगे है। इस प्रकार इनकी बुद्धि पुनः शून्य निराकार में समाहित हो गई। ए देखो तुम मोमिनो पांचों उपजे तत्व, ए गफलत में रूहे खेल ही सब रूहों की उत्पत्त। हे ब्रह्मप्रियाओ, तुम ध्यानपूर्वक देखो, ये पांचों तत्व मोह से उत्पन्न हुए हैं और माया से ही उत्पन्न जीव इसी माया मोह में ही खेल रहे हैं। रूह सबों में पसरी थावर और जंगम, पेड़ या को जुलमत मलकुत में खसम। यह स्वप्न की चेतना ही स्थावर और जंगम आदि समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इनका मूल ही अज्ञान रूपी अंधकार है तथा इनके स्वामी भगवान विष्णु भी वैकुंठ में विराजमान है। दसो दिशा भवसागर खेलत एह सुपन्न, गुरुद्वाए आवरण गफलत निराकार कहावे सुन्न। भावसागर की दसों दिशाओं में सर्वत्र स्वप्न ही दिखाई दे रहा है। मोह तत्व के आवरण ने 14 लोकों को चारों ओर से घेर लिया है, जिसे शून्य निराकार भी कहते हैं। तबक 14 कोहेड़ा ए सबे कुदरत, सूर असुर कई अनेक विध, खेले ख्वाबी दम गफलत। ये 14 लोक ही उलझनपूर्ण हैं तथा ये सब प्रकृति की रचना है। देव, दानव और मानव आदि सब के सब स्वप्न के जीव झूठ और स्वप्न में ही खेल रहे हैं। वनस्पति पशु पंखी आदमी जीव जंत, मच्छ कच्छ सब सागर, रचयो एह परपंच। इस संसार के वनस्पति पशु पक्षी एवं मनुष्य तथा अनेक प्रकार के जीव जंतु, मगरमच्छ, कच्छप आदि अर्थात यह समस्त भवसागर ही मायावी परपंच की ही रचना है।
सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 17 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।